एजुकेशन विनोद भाई यूट्यूब स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जैसा कि हमारा मैथ का पार्ट चल रहा था जिसमें हमने छठा चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। हम सातवें चैप्टर की बात करेंगे जो कि हमारा सातवां चैप्टर है प्रश्नावली नंबर 7 है। जो कौन सा है प्रश्नावली 7, उसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ये गाइस हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिसको याद करने से हमारे कुछ सवाल होंगे। आप इसको देखने से पहले हमारे जो छठी प्रश्नावली का लेक्चर 1 है उसको देखें ताकि आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। कुछ बेसिक सूत्र लिख रहा हूँ, उसके आधार पर उनको याद करेंगे, सब याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन करने में हेल्प होगी। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ साइन थीटा ये लिखता हूँ गाइस। जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा मैंने आपके पिछले वीडियो के लेक्चर में बता दिया गया है, मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक ही वैल्यू है। जैसे सेकेंड अगर कॉट थीटा की बात करता हूँ, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दो हैं। उसके बाद में सर्वसमीका की बात कर लेता हूँ। जैसे पहली सर्वसमीका है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये इधर चल जाता है और ये आ जाता है। एक तो ये याद करनी होगी आपको। उसके बाद अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का निकालता हूँ तो ये इधर चल जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो सर्वसमीका तो हमारी यहाँ से निकलती है, एक मतलब 1 से 2 निकल गई, ये याद करनी है। जैसे दूसरी सर्वसमीका है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा का मान निकाल दिया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये निकल गया, और सेक स्क्वायर थीटा का मान है। जो थर्ड सर्वसमीका है वो है क्या है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो एक ही सर्वसमीका हो गई, तो ये हमको याद करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, एक सर्वसमीका, दो सर्वसमीका, तीन सर्वसमीका, यानी कि एक पहले सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे हम दो ही निकाल लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर पहला है हमारा प्रश्नावली का, उसकी हम बात कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर हमारा पहला है वो क्या है गाइस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो इस प्रकार है। हाँ, एग्जाम्पल पहला कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस इंटू में सेक थीटा। ये हमको सिद्ध करना है गाइस। तो इसको सिद्ध करेंगे तो ये क्या है हमारा LHS पार्ट, ये क्या है हमारा RHS पार्ट। तो पहले LHS पार्ट को लेके RHS पार्ट सिद्ध करेंगे। तो मैं अगर सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो LHS पार्ट को ले लूंगा। LHS पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा,
साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि ये कॉस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये यहाँ आप जानते हैं ये एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये आ गया ना RHS, यानी कि LHS बराबर RHS। तो मैंने ये कहाँ से लिख दिया, एक तो ये आपको पता ही ये बताया था मैंने समीकरण में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मैंने यहाँ से लिखा था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 क्या कहता है, जो कि हम आगे लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है गाइस। अब यहां से इसको एज इट इज लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यानी कि एक हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने सरसुनी का पढ़ी होगी 8th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो ये वाली सरसुनी में यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक का होल स्क्वायर एक ही होगा, इसके हिसाब से b का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हम LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं, अभी सिद्ध करना है हमको a। मैं इसको मिटा देता हूँ सरसुनिका को, इसको आप साइड में लिख लेना। तो इसके बाद हम आगे हल करते हैं, तो ये हो गया गाइस। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आई। ठीक है, इसको ये मैंने आपको सरसुनिका लिखा रखी है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है गाइस, और ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको बताया था पहले, इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस सेक है जो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक का उल्टा कॉस होता है, स्क्वायर से स्क्वायर लगा दिया, इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये गुणा में है तो गुणा से ये कट जाएगा, यानी कि फाइंड द वैल्यू 1, यानी कि LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या हो गए हमारे इक्वल, यानी कि LHS पार्ट बराबर RHS पार्ट, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। यदि आपको गाइस हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा गाइस। इसके बाद हम 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और हमको सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, अब मैं LHS पार्ट कॉल करूंगा, RHS बुलाऊंगा। तो मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो LHS पार्ट को हम हल कर लेते हैं। LHS पार्ट को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के ले लिया मैंने, इसका लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम ले लिया तो सब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्रॉस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, जैसे हम इसको आगे हल करते हैं तो गाइस क्या होएगा, यानी कि साइन से तो साइन कट जाएगा, विपरीत चिन्ह है, और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बटा, अब ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, ये वाला लग जाता है यहाँ फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया भाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 बटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, वो यहाँ से है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालता हूँ तो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। तो ये मैंने यहां से पुट कर दिया। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, यानी कि 2 तो एज इट इज है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं आंसर लिख सकता हूं 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि गाइस हमारा RHS के बराबर है। दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 ये है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला क्वेश्चन है गाइस हमारा, और हमको सिद्ध क्या करना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सिद्ध करना है। अब हम LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं और RHS हमको सिद्ध करना है। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो LHS पार्ट ले लिया, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी कोई अंश या हर में हो तो उसका हमने नवी में एक मेथड सीखा था, उसका क्या कर देते हैं, हरों का प्रमेयकरण कर देते हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह को लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है गाइस, ये हो गया, ये ऐसे पूरा है। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है। जब इसको करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इनका स्क्वायर हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी कि जब इसका स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, इसका 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है भाई, मैंने आपको बता दिया है पहले भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही सूत्र यहाँ से निकलता है, जो मैंने यहाँ पे साइन पुट कर दिया इसकी जगह पे। ठीक है भाई, इसके बाद हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो इसके नीचे 2 साइन है, यानी कि 2 साइन है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन तो मैंने इसके नीचे ले लिया, 1 बटा साइन थीटा, एक साइन इसके ले लिया, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जब मैं इसको आगे हल करता हूं तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉस बटा साइन, यानी कि कॉट थीटा। दिस इज हमारा RHS पार्ट, ये हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यहाँ से क्वेश्चन राइट बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे मिलता है, एग्जाम्पल में से कम 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी प्रश्नावली में से नहीं आते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है। उदाहरण नंबर 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है गाइस, ये हमको सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता हूं, LHS पार्ट को लेके चल रहा हूं, RHS मेरे को सिद्ध करना है। जब मैं इसको लेके चलता हूं LHS वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, यानी सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है गाइस, 1 माइनस साइन थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, यहां आपको समझ में आया, इसका होल स्क्वायर है। अगर मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूं कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा क्या ले लिया मैंने, लघुत्तम। जब कॉस थीटा लघुत्तम ले लेता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है, इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैंने इसका
होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है गाइस। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये वाला दो पार्टों में डिवाइड होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इसका होल स्क्वायर ही आएगा नीचे। इसका मैं होल स्क्वायर करता हूं गाइस, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसका भी होल स्क्वायर है यानी कि इसका होल स्क्वायर, तो ये भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ये भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऐसे है ये भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है गाइस। अब मैं इसको आगे लिखता हूं, ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी दो पार्टों में डिवाइड हो गया। ये सॉरी हाँ ये वाला है जो माइनस में आएगा, यानी कि ये दो हैं, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि दो बार है तो ये माइनस का ही आएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन थीटा यहां से, और यहां से 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है गाइस, जो कि मेरा LHS पार्ट RHS पार्ट के बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। और अगले जो क्वेश्चन है हम 6 से स्टार्ट करेंगे अगले